हरिओम। हरिओम हरिओम। सिंधी भजन चला। ज्ञान में रहो ध्यान में, जिय सुरत बदन जी विनय भूली। इतने ज्ञान में गुम हो जाए, इतने गुरु वचनों में मन लगा रहे, जो बदन की सुरत देह में ध्यान जाए ही नहीं। राइट, बॉडी में, देह में ध्यान न जाए। इतने मन को डाइवर्ट करो कि देह से मन गुरु वचनों में लगा रहे। क्या गुरु बता रहे, क्या गुरु समझा रहे हैं, क्या गुरु पकड़ा रहे हैं, बस उसी में ध्यान रहे तो धीरे धीरे शरीर से मन हटता जाएगा और सच की ओर बढ़ना होगा, उठना होगा। फिर आगे इस भजन में है, माया जी छड मौज के। जो हम माया में फंसे हुए हैं, संबंधी, रिश्तेदार। कृष्ण कहते हैं, जब कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, विशाल विराट रूप दिखाया, तो कृष्ण कहते, अर्जुन देख, ये सब मेरे ही भिन्न भिन्न रूप हैं, ये सब मेरे अलग अलग रूप है, सब मैं ही हूँ, माई आया। तो अर्जुन कहता है, पर भगवान मुझे तो दादा, मामा, काका, चाचा, सगे संबंधी दिख रहे, भाई, बंधु, मेरे अपने, जिसकी गोद में मैं खेला, बड़ा पला, बड़ा हुआ। आप कहते हैं उसकी मैं छाती चलनी करूं? जिस आचार्य ने, जिस गुरु ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, उस पर मैं बाण चलाऊं? मुझसे ना होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं, पार्थ तेरी देह दृष्टि है, तेरी ये जो है ना, ये चम दृष्टि है, जो तुझे सगे संबंधी, रिश्ते नाते दिखा रही है। तू बिन आंख देख। बिन आंख देखना माना चम दृष्टि से न देख, तू विवेक की आंख से देख, गुरु से मिली हुई समझ की आंख से देख, तू ज्ञान चक्षु खोल कर देख। तू दिव्य दृष्टि से देखेगा तो तुझे सर्वत्र दिव्यता ही नजर आएगी। दिव्यता मीन्स डिविनिटी। डिवाइन विजन से तू देखेगा तो तुझे हर तरफ डिविनिटी ही नजर आएगी। बस तू इन बिन आंख देख। तो इस तरह अर्जुन को बहुत प्यार से वो सिखाते हैं, माया जी छद मौज के। हम जो माया में फंसे हुए हैं, मैं और मेरे वाले के भाव में, उसको छोड़। फिर क्या है, माया जी छद मौज के, फुरने जी छद फौज के। ये जो परेड, थॉट परेड कंटिन्यूअस अंदर में चल रही है, जो फुरने चल रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कब होगा, कैसे हो, हजार ख्याल, उस फौज को तू छोड़। फिर क्या हुआ आगे, रोशन जी छद औज के। ये जो चमक तुझे दिख रही है ना, ये सच्ची नहीं है। इस चमक में तू जो फंस गया है, इसको छोड़। चेतन रस के पी चूसी, चूस चूस कर उस चेतन रस को, उस चेतना, उस चैतन्य, उस ब्रह्म शक्ति को याद कर, जो है, जो सदा है, जो है ही है। वही एक एनर्जी है, एक वही एनर्जी है, ऊर्जा है, परमात्म सत्ता है, ईश्वरीय शक्ति है, सुप्रीम पावर है। बाकी जो भी तुझे दिख रहा है वो सब मन का छल है, सब आंखों का धोखा, सब काल्पनिक है। तू सच मान रहा है उसे। तो अर्जुन को कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं। फिर आगे है, तन जो छद अहंकार तू। ये जो शरीर, मैं डेंटिस्ट, मैं हिंदू, मेरे पेशेंट्स, ये जो मैं तेरी है ना, ये अहंकार है। इसके कारण तुझे मेरा लगता है, इसके कारण सारा संसार है। तन जो छद अहंकार तू, इस मैं को मिटा दे, ये मिथ्या हस्ती है। मन के कर ब्रह्मकार तू।
मन को ब्रह्म में लीन कर दे, लय कर दे। माने जो मौज अपार दो, तो ऐसा करेगा तो तुझे खूब मौज आएगी, आनंद आएगा। एक डिवाइन ब्लिस जिसको कहते हैं ना, वो अखंड परम आनंद का तुझे अनुभव होगा, है ना। ऐसे है ना। फिर आगे क्या है, माने जो मौज अपार प्रेम हिंडोले में झूली। गुरु प्रेम सिखाते हैं, जब मैं मेरा मिट जाता है तो सच्चे प्यार का अनुभव होता है कि प्रेम वास्तव में है क्या। हम जो आज तक प्रेम समझ रहे थे वो मोह था, जिसके पीछे स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है। प्रेम हिंडोले में झूली, हिंडोला माने झूला। फिर तुम प्रेम के हिंडोले में झूलेगा, आनंद का अनुभव करेगा। फिर आगे है जग जा रूप विसार तू। ये जो तुझे रूप दिख रहे हैं ना, सब भुला दे। जब भगवान, जब गुरु सदगुरु हमको आत्मा की स्मृति देते हैं तो देह की, जग की विस्मृति अपने आप हो जाती है। विस्मृति माना भूलना, स्मृति माना याददाश्त। जदे भगवान जी, सच्चे भगवान जी, परमात्मा जी अपने वास्तविक स्वरूप की, रियलिटी की, सच्चाई की स्मृति माना याददाश्त देते हैं भगवान हमारे गुरु, तो जो भी झूठ है, देह झूठ है, मन झूठ है, जो भी, उसकी विस्मृति हो जाती है। सब फिर समझ में आ जाता है ना, क्लियर दिखाई देता है। जग जा रूप विसार तू, अंदर ज्योत जगाए तू। अंदर में एक निराकार ज्योत जगती है, किसकी? ज्ञान की ज्योत, निश्चय की ज्योत। आगे क्या है? जग जा रूप विसार तू, अंदर ज्योत जगाए तू, उठी व्यो नहीं, अनुभव जो दर पवे खुली। तब तुझे सत्य का अनुभव होगा, तब तू जानेगा कि क्या है। अब तक तू सपने में जी रहा है, अब तक जो भी तू देख रहा है सब झूठ है, सब सपना है। तब तुझे सच्चाई का अनुभव होगा, अपने सत्य स्वरूप का तुझे एक्सपीरियंस होगा। तब तुझे लगेगा कि कहाँ गए सब ये जो तेरे दादा, मामा, काका, चाचा, भाई, बंधु सब ओझल हो जाएंगे। ओझल होना, डिसअपियर हो जाएंगे, और अपियर होगा केवल वो सत्य, वो परमात्म सत्ता। तब तू जानेगा कि गुरु क्या कह रहे थे। हाँ, यही तो गुरु पकड़ा रहे थे। सार क्या है? समता है ज्ञान का सार। समता माना सब मेरे अपने रूप है, मैं ही एक से अनेक बना। एक नूर से, दादा का इतना मीठा, एक नूर से सब जग उपजे। कौन भले कौन मन, किसको कहूँ भला, किसको कहूँ बुरा, किसको कहूँ छोटा, किसको कहूँ बड़ा, किसको कहूँ अपना, किसको कहूँ पराया, किसको कहूँ सही, किसको कहूँ गलत। ये जो भी द्वंद है वो ही संसार है। संसार माना द्वंद, डबल। भगवान हमको द्वंद्वों से ऊपर निर्द्वंद आत्मा में टिकाते हैं। तू द्वंद में ना अटक। द्वंद तो प्रकृति में है, द्वंद तो संसार में। तू संसार का अंश नहीं है, तू परमात्मा का अंश है। तू आत्मा का अंश है, तू संसार का अंश नहीं है। हरिओम। ठीक है ना? You want to sing a bhajan? Would you like to sing a bhajan? इस मन को अमन बना दो प्रभु, और अपनी शरण में रहने दो। हमें आत्म शक्ति दे के प्रभु, अपनी पसंद का कर लो तुम। इस मन को अमन बना दो प्रभु। प्रभु की कृपा अब हम पे हुई,
प्रभु की कृपा अब हम पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है। प्रभु की कृपा अब हम पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु ने करुणा करके हमको इस मार्ग के योग्य बनाया है। इस मन को अमन बना दो प्रभु, इस मन को अमन बना दो प्रभु, और अपनी शरण में रहने दो हमें। आत्म शक्ति देके प्रभु, अपनी पसंद का कर लो तुम। इस मन को अमन बना दो प्रभु। रहमत जो तूने बरसाई, रहमत जो तूने बरसाई, जीवन में बहार सी है छाई। रहमत जो तूने बरसाई, जीवन में बहार सी है छाई। पतझड़ के दिन अब खत्म हुए, हर तरफ छाई है हरियाली। इस मन को अमन बना दो गुरु। हरिओम। Thank you. Next time again we will sit down together. Huh? Thank you. We'll sing one bhajan, Didi, then you can read the Vani. Huh? Okay, Hari. Thank you. Viman Nagar, no? You said you stay? Start. सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम।
एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब। दया करो प्रभु, एक बने सब। सबका एक ऐसे नाता। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरम्। 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 Then only Didi will read the Vani, huh? हरिओम। We will read भगवान्स वचन। भगवान का वचन है, ज्ञान के सिवाय सत्य की रोशनी नहीं मिल सकती। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। सत्संग की महिमा सत्वार्ता में आते आते देह अध्यास भी तुम्हारा कैसे गुम हो सकता होता जाता है। देह अध्यास सत्संग सुनते सुनते रहता ही नहीं है। देह की हस्ती करना भी डर लगता है कि कौन अपनी मैं करे। शरीर की मैं कौन करे, इतना सत्य से प्रीत हो जाती है। सत्वार्ता में आते आते देह अध्यास भी आप ही छूटता रहता है। क्या करूं तेरी वैकुंठ जहां साध संगत न होवे। कई जन्मों के अंत में ये ज्ञान मिलता है। सतगुरु भगवान मिलता है, उसकी तो हर श्वास में कीमत होनी चाहिए। तभी तुम्हारा मन भी जो है अमन हो जाता है। जितनी हम कीमत करेंगे, कदर करेंगे, उतना ज्ञान से प्रीत होगी। जितना ज्ञान से प्रीत होगी, उतना हमारा मन ज्ञान से अमन हो जाता है। नहीं तो मन हमारा मरे, मुड़े, मिटे बहुत ही मुश्किल में काम है। भगवान का वचन क्या बोला है भगवान ने? पहला बोला, ज्ञान के सिवाय सत्य की रोशनी नहीं मिल सकती। यानी अगर सत्य का रोशन चाहिए तो इसका है नॉलेज। नॉलेज भले दुनिया की कितनी भी नॉलेज कर दो, पर जो रोशनी है वो किससे आएगी? उस सत्य की बात से आएगी। फिर भगवान ने बोला आगे, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए। कि जब तक समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तुम भटकता रहेगा और खोता जाएगा। और बोला, प्यासा ही आए प्यासा ही जाए। यानी जन्म तो मनुष्य का लिया, पर फिर भी उसी जन्म में काम हर कार्य करते, बोले सब कुछ किया, अपना पूरा मन भी किसी तरह से बांटा, पर जब अंत वेला आता है तो जैसे लगेगा क्या था जो तुम साथ लेके गया। तो भगवान बोले, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। सत्संग की महिमा सत्वार्ता में आते आते देह अध्यास भी तुम्हारा कैसे गुम हो सकता है। नहीं, भगवान कितना अच्छा बोल रहे हैं वचन कि सत्संग की क्या महिमा है। कि सत्संग में बैठते 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 मेरा मन कब अमन हो जाएगा। इतनी महिमा है सत्संग की, इतनी उसकी वैल्यू
सत्संग करते करते कहाँ तुम्हारा अभी देह अध्यास भी कौन सा है? देह अध्यास Didi, what में is मैं aman? मेरा- When we say man, aman ho jayega. What is aman? Aman is that it is there, but it's involved with God. When you are involved with God, then all things, whatever is happening, you are not judging that. मन क्या करता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ रहता है, और जब वो भरता है तो उसका दृष्टिकोण भी वैसा ही होता है। हाँ। हर चीज को वो उसी लेवल से लेके आता है, फिर वहीं पे वैसा ही सोचता है। So is aman merge? Yeah. Meaning of aman is? Yes, मन is there, but वो सत्ता परमात्मा से जुड़ के उससे एक हो जाती है। मतलब that time you are just value with God. मतलब everything, where is मन? जो मन तंग करता है वही मन ज्योत स्वरूप हो जाता है, वही मन मालिक से जुड़ जाता है, वही मन इतना आनंद में आ जाता है कि उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। मन वही था जो पहले बेईमानी करा के, चोरी ठगी करा के, असत को देख के, क्रोध करके, अपना एक्सपेक्टेशन पूरा करके, इच्छाएं पूरा करके भटकता था। पर वही मन गुरु के पास आते आते, सत्संग में आते आते, बैठते बैठते अपने अंदर इतना परमात्मा में, जो बोला ना, देह अध्यास लीन हो जाता है, तो वो स्वरूप बन जाता है मालिक का। और जिस दिन वो स्वरूप बनता है तो वो उसका रूप हो गया। फिर वही मन है जो सब और वही दिखाएगा, परमात्मा सेवा कराएगा, सिमरन कराएगा, सत्संग कराएगा, भक्ति कराएगा, हर चीज उसके निमित्त होता जाता है, और फिर वो आनंद से भरपूर हो जाता है। मन वही, एनर्जी वही, पर कहाँ चली गई? तो गुरु की जो कीमत है ना, वो कहते हैं कोई विरला बड़ा भगवान भी आ जाए ना, पर गुरु के आगे कोई नहीं है। जो गुरु तुझे सत्य के रास्ते पे ले जाता है, उसकी वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वही जाके, जो बोला ना, साध संग बिन मिले भजे आनंद, कि कैसे तेरे भीतर वो आनंद आ जाएगा कि तू उस परमात्मा से जुड़ेगा। Beautiful. कितना हम समझते हैं भगवान दूसरा है, दूसरा है, ये भी मन में पड़ा रहता है कि गॉड इज डिफरेंट, बट हु आर यू? इट्स इनसाइड, ही ओनली इज टॉकिंग, ही ओनली इज वर्किंग। पर वो नजर कौन देता है? गुरु देता है। तो बोला कैसे? सत्संग में आते आते मन गुम हो जाता है। कैसे गुम हो सकता है? देह अध्यास सत्संग सुनते सुनते रहती ही नहीं है। मतलब दिस इज द फल ऑफ सत्संग, कि बूंद 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 करके कब तेरा घड़ा भर जाए। जैसे कहते हैं ना, घड़ा है पर घड़े में छेद है, जितना भी पानी तुम भरेंगे वो पानी बह जाएगा। वो छेद कौन सा है? वो छेद है तेरी इच्छा का, वासना का, जो भीतर में अंदर तड़पती है। वो सत्संग में भी बैठता है पर वो ज्ञान बाहर चला जाता है। पर गुरु ऐसा ध्यान लगाता है कि वो छेद तेरा भरते भरते वही घड़ा कहाँ से होके वो तृप्ति में आ जाता है। ये बोला गुरु तो सागर है, समुद्र है, तुम जितना चाहे उनसे ले सकते हो, पर अगर तेरे भीतर ही छेद है तो वही चीज दिखाई नहीं देगी। पर अगर तू ही भरता जाएगा तो कितना पानी ले जा सकता है, ले जा। नहीं तो कितना अच्छा बोला है, सत्संग सुनते सुनते रहता ही नहीं है। देह की हस्ती करना भी डर लगता है कि कौन अपनी मैं करे, शरीर की मैं कौन काटे। इतना सच से प्रीत हो जाती है ना। प्रीत होने के बाद भगवान कहते मेरा एक कर्म भी ना, मैं नहीं कर सकते। तुम मुझे 100 करोड़ भी देंगे ना और बोलेंगे गलत कर्म कर, मैं नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर वो सत्य की इतनी अंदर वो स्थित हो गया है कि तुम मुझे करोड़ों भी दे दो तो भी मैं द्वेष नहीं करेगा। कुछ गलत मेरे से होगा ही नहीं, मैं सत्य में रुकूंगा, क्योंकि वो सत्संग अंदर एक गड्ढे की तरह भरता चला जाता है। गुरु की महिमा यही है कि तेरे को कैसे काग गुरु हंसा किए। I think it is identification. So identification with body means dehadyas. Identification with that is yeah. It's जैसे भगवान ने बोला आते 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 देह अध्यास गुम हो जाता है। मतलब धीरे धीरे पता ही नहीं चलता। यही तो महिमा है गुरु की, कि पता ही नहीं चलता कि कब तेरा मन उसके साथ लीन होता जाता है। नहीं तो अभी जैसे तपस्या है, भक्ति है, सत्संग है, कितने लोग कितना कुछ छोड़ते हैं, पैर में चप्पल नहीं पहनते, वॉक करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, क्या क्या नहीं करते, कितनी तपस्या है हर चीज में। पर जब सच्चा गुरु मिलता है तो हमें आते आते मन में से जो छेद है ना, वो छेद को भरते भरते वो ज्ञान को ऐसा अंदर डालते हैं जो
पता ही नहीं चलता, देह अध्यास कभी छूट जाता है, कुछ एहसास ही नहीं होता। प्रेम 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 में वो भगवान ही आता है। जो भगवान बोल रहे हैं ना, सत्य को देह की हस्ती करना भी डर लगता है कि कैसे निकलेगी। जब तुम जान गए बात को, जैसे भगवान ने बोला ज्ञान के सिवाय, ज्ञान के सिवाय यानी जब तक तेरी समझ नहीं है, ज्ञान की रोशनी है। देखो अंधेरे में हम बहुत भटके, क्योंकि सत्य को पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था कि कौन है। हमने अपनी हस्ती को इतना माना, फिर उसके अनुसार हमने जीवन को भी वैसा ही दृष्टिकोण से देखा। फिर गुरु ने बोला ज्ञान क्या है, मान न मान, तू है भगवान। फिर धीरे धीरे, ऐसे एक ही बार में नहीं आया, पर वो मन आते 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 वो अध्यास धीरे से जाता है। फिर बात समझ में आती है कि सच में जो गुरु कह रहे हैं ना, ज्ञान के सिवाय, सत्संग के सिवाय कैसे होगा। धीरे 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 तेरा मन अमन हो जाएगा, अमन हो जाएगा, लीन हो जाएगा। हर बात कबूल है, एक्सेप्ट है, हर बात कबूल करना सीख रहे हैं, जैसे कि कैसे कबूल होती है। क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत न होवे। बोला सत्य वार्ता में आते आते देह अध्यासी आप पे ही छूटता रहता है। क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत न होए। भगवान कहते ये है कॉन्शियस कि इतना सब कुछ पड़ा है, पर अगर मुझे ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, तो वो आनंद आएगा ही नहीं। मतलब वो आनंद आने के लिए पहले क्या था, मजा और शौक को पूरा करने के लिए हम उसमें आनंद ढूंढते थे। आनंद नहीं होता था, वो सुख थोड़े पल के लिए आता है जाता है, आता है जाता है। पर जिस दिन तो वो आनंद को चखता है, तो भगवान कहते हैं ये स्थिति आती है, क्या करूं तेरी वैकुंठ को। वैकुंठ भी उसके आगे फीकी है। वैकुंठ भगवान बोले जहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब प्लेजर्स है, सारे प्लेजर्स है, पर उस प्लेजर्स के बीच में भक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, ज्ञान नहीं है, पुकार नहीं है, सेवा नहीं है। तो बोला क्या करूंगा वो भी, क्योंकि मुझे उसमें सुख मिलता है। नहीं? तो भगवान बोले वैकुंठ जहाँ साध संगत न होवे, कई जन्मों के अंत में ये ज्ञान मिलता है। तो वही भगवान कहते हैं इतनी वैल्यूएबल चीज है, शायद न जाने हमने कब से भगवान को पुकारा होगा, पर ऐसा गुरु मिलना, सच्चा गुरु मिलना, पहले तो मनुष्य जन्म भी कहते हैं बहुत जोनियों के बाद आता है। कितने ऐसे हैं जो आते हैं जाते हैं, फिर शरीर भी छूट जाता है, और ऐसे के ऐसे ही फिर से जन्म, क्योंकि ये तो चक्रव्यूह है जो गुरु वहाँ पे। So this is grace. Grace is coming in contact with awareness. Yeah. No? Yes. अवेयरनेस में आते हैं, सत्य में आते हैं, ऐसे सत्संग के बीच में बैठते हैं। That's why भगवान ने क्या बोला कि क्या करूँ तेरे वैकुंठ को जहाँ साथ संगत न होगी। कई जन्मों के अंत में ये ज्ञान मिलता है, सतगुरु भगवान मिलता है, उसकी हर श्वास की में कीमत होनी चाहिए, तभी तुम्हारा मन भी जो है अमन हो जाता है। अभी इसी का भगवान ने कैसे बताया कि कैसे अमन होगा, जब तू जानेगा वो वैल्यू। हमें पता ही नहीं कि हम क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इसकी कीमत होगी जब कोई ऐसी परिस्थिति में भी तेरा मन एकदम विचलित नहीं होता है और उसके आगे सब फीका लगने लगता है, तो एहसास होता है कि वो क्या वैल्यूएबल चीज है। जो इन सब चीजों से भी कई चीज एक ऐसी है जो ऊपर है। कितनी बार हमने सुना है कि जैसे यहाँ पे बहुत फकीर संत बहुत हुए हैं, तो ये अपना अलेक्जेंडर जब बहुत जीतता है तो वो हीरे जवाहरात भी देता है, तो कहता है मेरे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है वो चीज, क्योंकि तो वो हैरान होता है कि इससे ऊपर क्या चीज हो सकती है। तो जरूर इसके पास वो चीज है जो इन सब चीजों से भी ऊपर है। तो उसे एहसास, मतलब कैसे गुरु से मिलने के बाद वो एहसास में आता है। तो भगवान कैसे यहाँ पे बोले कीमत होनी चाहिए, तभी तुम्हारा मन भी जो है अमन हो जाता है। जितनी हम कीमत करेंगे, कदर करेंगे, जितना ज्ञान से प्रीत होगी, उतना हमारा मन ज्ञान से अमन हो जाता है। पहले भगवान ने बोला क्या करूं तेरी वैकुंठ को, फिर बोला भगवान ने जन्म ही तुम्हारा इतने जन्मों के बाद आया है, ये वैल्यू करो। फिर भगवान ने बोला कीमत करेंगे, कदर करेंगे और प्रीत करेंगे, तीनों। ये वैल्यू भी जानो,
भगवान कहते हर श्वास तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है, ऐसे मत गवा। इतने हीरे की तो पता है, पर अंदर जो चल रहा है उसकी कदर ही नहीं है। नहीं तो कीमत और कद्र और ज्ञान जिस दिन वो मेरा रहनी बन जाता है, जैसे भगवान ने नियम और संयम, पहला जब हम आते हैं तो भगवान पहले बोलते हैं नियम और संयम होए, कि तेरे अंदर से वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए ज्ञान की। तो आते 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 जब तुम कद्र में आएंगे और ज्ञान से प्रीत करेंगे, तेरा मन अमन होने में देर ही नहीं होएगा, वो बात हो जाती है, मतलब खिल जाता है फूल। तो भगवान बोले जितनी हम कीमत करेंगे, कदर करेंगे, जितना ज्ञान से प्रीत होगी, उतना हमारा मन ज्ञान से अमन हो जाता है। नहीं तो मन हमारा मरे मुड़े मिटे, बहुत ही मुश्किल में मुश्किल बात है। नहीं, भगवान ने बोला अगर प्रीत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो मन नहीं मुड़ेगा। Then it is very, very difficult. Yes. But if you fall in love, if you respect it, if you value it, Yes. पहले Yeah. ज्ञान की रोशनी Yeah. भगवान ने बोली, फिर बोला सत्वार्ता कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भगवान ने Sincerity. बोला ज्ञान के सिवाय मतलब कुछ अच्छा ही ना लगे। फिर उसके बाद भगवान ने बोला अगर नहीं किया तो तुम्हारा मन अमन भी नहीं होगा और ना ही मुड़ेगा ना ही झुकेगा। फिर बोला बहुत मुश्किल है, अकड़ होती है, मैं कुछ हूँ ये बात का समझ करके हम व्यवहार करते हैं। I am something and I know is a problem. पर क्या होता है जो मुड़ा है ना वो जुड़ने में देर नहीं लगती है, इधर जुड़ेगा कि वहाँ और वहाँ एक दिखाई देगा। और अगर वो अकड़ा होगा तो वो सोचेगा मैं भी वो हूँ, वो भी वो है, वो सरलता नहीं आएगी। देखो जो सरल होता है वो सब जीत लेता है, और जो बहुत हट्टी होता है वो सिर्फ खुद को भी दुख देता है और परेशानियां भी क्रिएट करता है। तो जो मुड़ता है वो फटाफट जुड़ जाता है। किससे जुड़ता है? उस मालिक से जुड़ता जाता है। तो भगवान बोल रहे जो मरे मुटे बहुत ही मुश्किल से मुश्किल भाग है, अपने मन को वश करके एक के आगे झुकना, शांति से विचार करो तो समझ में आएगा तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा आनंद स्वरूप तू खुद ही है। है ना? भगवान ने बोला अपने मन को वश करके एक के आगे झुकना। कौन झुक सकता है? जो सत्य को जानेगा। सत्य जो सत्य जानता है वही आसानी से झुक सकता है, वरना झुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं चलता वो तो मालिक है। क्या फर्क हुआ, वो जीता क्या गया, उसके बात चली तो क्या फर्क पड़ा। ऐसे ऐसे करके जब वो रास्ता ले लेके अपने आनंद में आता है ना, तो भगवान ने बोला वो खुद स्वरूप हो जाता है। अभी ना दिस इज मिस्ट्री, जो गुरु बोलते हैं ना कि कैसे तू स्वरूप खुद ही है, वो अपने को ज्ञान में आनंद में, उसको बाहरी पदार्थों की खुशी नहीं है, पदार्थों से सुखों से माया में नहीं रहता है, पर उसके अपने ज्ञान की तपस्या, अपनी वाणी के तप का आनंद है ना? जो पदार्थ हमें सुख देते थे वो नहीं है, पर वो सुख है तेरे भीतर का। कौन सा? तेरे अंदर जो तपस्या चल रही है, तेरे अंदर जो ज्ञान की तपस्या है, वो तुझे सुख दे रही है। तेरे मन में वाणी की तप, वाणी का तप यानी जब जरूरत हो तब बात करो। कभी कितनी बार हल्के होके बात करते हैं ना। तो भगवान ने बोला वाणी के तप का आनंद है। दृष्टांत इसमें भगवान ने और क्लियर बोला है, एक संत था, वो सबको ज्ञान सुनाकर अपनी मस्ती में रहता था, बाहरी खुशी में नहीं। उसकी परीक्षा लेने के लिए लोग रात को उसका सब सामान चोरी करके ले गए। केवल एक लंगोटी छोड़कर सुबह सुबह उठकर वो नाचने लगा। लोगों ने सोचा दीवारों में शायद कुछ छुपा कर रखा है, तो उसका सारा ही घर तोड़ दिया, फिर भी वो आनंद में ही था। Can you explain the story again? भगवान ने बोला किसी का जैसे आनंद की बात बोली ना, तो आनंद की बात पे भगवान ने दृष्टांत बताया कि एक संत था, सबको ज्ञान सुनाकर अपनी मस्ती में रहता था। यानी इतना उसके अंदर लुटाने का था, अपने ही मस्ती में था,
तो लोग जो सुनने आते थे उसको देखते थे कि ये सुबह भी अभी मज़ा में है, शाम को भी अभी अच्छा है, रात हुई तो भी ये खुश है। तो बोला ज़रूर इसके पास कुछ तो बचा है, सारी चीज़ें हैं शायद इसीलिए वो खुश है। तो उनके मन में शंका आती है और वो क्या करते हैं, सब चोरी कर लेते हैं रात को। हाँ। उसका सारा चोरी करते हैं और सिर्फ एक लंगोट उसके पास बचती है। और जैसे ही वो रात को तो उठा के गए, पर जैसे सुबह आते हैं तो देख रहे हैं वो फिर से मस्ती में है। हाँ। वो एक लंगोट में भी नाच रहा होता है कि अरे वाह, मैं जब आया था तो लंगोट भी नहीं लेके आया था, भगवान ने मुझे एक लंगोट तो दिया। ये है विचार की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। वाह। तो बोला कि देखो, केवल एक लंगोटी छोड़कर सुबह उठकर वो नाचने लगा। लोगों ने सोचा दीवार में शायद कुछ छुपा कर रखा है, उनको शक हुआ, तो उसका सारा ही घर तोड़ दिया। फिर भी वो आनंद में ही था। उसने बताया, सत्य में आया तो जगत में आया तो एक लंगोटी भी मेरे पास नहीं था। ना ये ज्ञान है, समझ है भगवान की कि क्या लाया था, क्या ले जाएगा। मतलब बहुत विचार करने वाली बात है। अगर सच में ज्ञान में आए, गुरु में आए, तो विचार में हमारे अंदर थोड़ी आएगा ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मैं ऐसे, थोड़ा सा भी प्लस माइनस होता है तो रात भर नींद नहीं आती, जागते हैं, कर्म करते चले जाते हैं। तो भगवान ने बोला कैसा उसके अंदर का विचार था, क्या लाया था, चला भी गया तो क्या है, लाया थोड़ी था। तो वो विचार उसको बोला आनंद देता था। जैसे भगवान ने बोला ना, ज्ञान की तपस्या वो तुमको आनंद देगी। यस। वो सुख और पदार्थ आनंद नहीं देंगे, पर तेरे अंदर जो समझ है वो तेरी तपस्या तेरे को आनंद देगी। Lovely. Yeah, turn a little if you want. Okay. Sing my own names. Yeah. So continue. सब लोगों ने माना कि ये अपने ज्ञान की मस्ती में रहता है। जो संत होते हैं वो ज्ञान की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। जैसे विशालता पानी का सहज स्वरूप है, ऐसे तू ही आनंद स्वरूप है। मतलब ये तेरा नेचर है कि तू आनंद स्वरूप है। ज्ञानी में दिखाई देने वाली गर्मी पानी की नहीं है, पर अग्नि का संबंध है। गर्मी भासती है, उसी प्रकार मन के संबंध के कारण सुख दुख हमको भासता है। उसी प्रकार मन के संबंध के कारण दुख सुख हमको भासता है। आत्मा तो न सुखी है न दुखी है, तुम स्वयं परमात्मा आनंद स्वरूप है। भगवान ने बोला दुख सुख का कारण मन है, मन के कारण तेरे को ये दुख सुख, पर अगर तेरा नेचर भगवान बोल रहे वो आत्म है तो उसका नेचर कौन सा है, आनंद स्वरूप है। भी है, बाद में भी होगा, हमेशा रहेगा भी। आनंद किसी स्त्री में नहीं, किसी पुरुष में नहीं, पर तुम्हारे भीतर है। भगवान फिर बोल रहे हैं कि किसी में नहीं, पराये में नहीं, पर वो भीतर ही बह रहा है, तेरा स्रोत भीतर ही है। जो स्थूल इंद्रियों से और विषयों के संयोग से होता है, पहले वो अमृत लगेगा पर बाद में जहर हो जाएगा। त्याग वैराग्य पहले कठिन तपस्या लगती है, पर उसका फल अमृत से भी कई गुना ज्यादा होता है। अति इंद्रिय आनंद उसको होगा जो परमात्मा में अपने को लीन करता है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध हो जाएगा, उसमें हर वक्त आनंद आनंद है। अंदर जगत में नहीं है ही जगदीश। जब ऐसी भावना ज्ञान से आ जाएगी तो जगत की प्रलय आपे ही हो जाएगी। जहां तहां है ही जगदीश। दीपक में जब तक तेल है तो दिया जलता है। ज्यों ही दीपक में तेल खत्म हुआ, दीपक भी शांत। मेरी कोई विल पूरी न करे और मैं बैठकर मुस्कुराऊं, कहने में देखो कितना आसान है।
पर जब करने जाओ तो कितना दम लगता है। कितना भगवान क्लियर बोल रहे हैं, चल मेरी विल ना चले, तुम जियो, तुम खाओ, तुम उठो, तुम जाओ, तुम घूमो फिरो। ऐसी सच्ची त्याग भावना ज्ञान से सबको आ जाती है। विश्वास है कई प्रेमी माताएं देखो आकर सुनाते हैं, पर उनके चेहरे से बिल्कुल आभास नहीं होता कि इतनी हालत को ये पार करके आई है। आज वो बात सुन के इनको हंसी आती है कि कौन से सुख में हम पड़े थे और कैसे भगवान ने दुख से सुख से परिवर्तित कर दिया। आंखें दुख भी तो सुख लगे, जले मेहरबान रखे हाथ। भगवान पूरा पहले भगवान ने बोला कि आनंद कहाँ से आएगा? आनंद आएगा जब तू भीतर से सत्य को जानेगा, ज्ञान से प्रीत करेगा। फिर और ज्यादा भगवान ने खोल के बोला, जो सुख इंद्रियां थे को और विषयों के सहयोग से होता है। अभी अगर हम समझे कि मैंने को कुछ देखा, सपोज कुछ दिख गया और मैंने उसको चाहा और वो मुझे मिल भी गया, तो भगवान ने बोला वो अभी तो अमृत लगेगा पर बाद में जहर हो जाएगा। मतलब पता ही नहीं हम अपने लिए कुछ जहर खरीद करें। अभी वो जहर कैसे होगा जब तक विवेक नहीं जागा होगा। ज्ञान से विवेक आता है, विवेक से सुजागी आती है। यानी मीठा मीठा करके हम कब अपने ही सुखों में बहते हैं। कहते हैं कि तुम अपने ही कर्मों का भुगतान कर रहे हो। कहते हैं जब कभी कोई दुख आता है तो हाय हाय होती है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पर क्या मुझे पता है वो बीज मैंने ही बोया था, वो मैंने ही कर्म किया था। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही जब तू विषयों के रस में उसका सहयोग में अटकता है, पहले तो अमृत सुख मिल रहा है कि क्या हुआ, लिया तो लिया, ठगी किया तो किया, चोरी किया तो किया, पर मेरे को बाद में वो आनंद। इस बात पे गौतम बुद्ध की बात याद आती। गौतम बुद्ध कैसे ज्ञान के स्वरूप थे, तो उनकी तो प्रेजेंस ही शायद सबको ऐसे सुख देती थी। उनका मुस्कुराहट ऐसे आनंद में था। तो जब ये जो वाल्मीकि संत बनते हैं वो बहुत बड़े डाकू होते हैं, उनको मार काट ये सब आसान था, मतलब मिलता था पैसा। ऐसे ही मन होता है जो किसको दुख दे करके भी सुख लेना जानता है। किसी उसको परवाह भी नहीं होती कि शायद मेरे इस वचन से किसी को दुख हुआ, या मेरे बात से किसी को मैंने हर्ट कर दिया। जब कहते थे मन वचन और कर्म से तू कभी किसी का दिल न दुखाना। मन वचन और कर्म से ये सबसे बड़ी तपस्या है कि तेरे भीतर से किसी के लिए ऐसा कोई कर्म ना हो जो इसका भुगतान तू करेगा। जैसे हम कहते हैं गुस्से में बोल दिया, तो भगवान कहते हैं वो गुस्से में बोलने वाला को तूने बोल तो दिया पर तेरा ही तो कर्म हुआ ना, उसका भुगतान तो तुझे भुगतना पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ भगवान कहते हैं अगर गुस्से में कोई बोलता भी है तो तुमने स्वीकार नहीं किया, फिर तेरा भी कर्म नहीं बनेगा। नहीं तो वो देहास में जाके रिपीट करके हम भी शायद बदले की भावना में। So to be an artist, to know how to, yes, भगवान कहते हैं जान के, जो भगवान में थोड़े टाइम का सुख है, परमानेंट सुख नहीं है वो। तुम्हें 2 मिनट सुख देगा पर वापस बाद में जहर हो जाएगा। So कर्तापन में और कर्म में वो सुख जो है वो टेम्पररी है, लेकिन भीतर में जो आनंद है, जो अहंकार में और बाहर के सुख में, वो अलग आनंद है, वो परमानेंट आनंद है। भीतर का That is true fragrance of the being. This is ज्ञान। वरना शायद ये चश्मा मेरे पास कभी था ही नहीं। हमें तो लगता था जितना ज्यादा तुमने अपने अकाउंट में बैलेंस रखा है, अपने घर को ये किया है, जितना भले तुम्हारे को तुमको सुख मिलना चाहिए, भले दूसरे को कुछ भी हो रहा हो। दुनिया में सिर्फ ऐसे ही तो चले। पर गुरु विवेक जगाता है कि क्या करेगा। जैसे बहुत बार सत्संग में आते हैं तो भगवान ने एक बार बोला, कोई डॉक्टर था, उसको क्या करता था, पानी इंजेक्शन में पानी डाल के वो मरीजों का इलाज करता था। क्यों? क्योंकि लोभ था कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं। तो बाद में वही भगवान के पास आके बोलता है कि मुझे नींद नहीं आती है। I have cheated so many
मुझको रात को सपने में सब आता है, तो भी मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ना आए। पहले तो इकट्ठा कर लिया धन, फिर भगवान कहते हैं वही धन का तुम आश्रम बनाते हैं, वही धन से तुम मंदिर बनाएंगे, दान करेंगे, पर उससे कर्म थोड़ी कटेगा, वो तो भुगतान है। फिर भगवान गुरु की शरण लिया और गुरु ने फिर बताया कि जब तूने किया वो अज्ञान था, तो अज्ञान में किया हुआ कर्म को अभी छोड़ के अभी तू ज्ञान में आ। हाँ। तो जैसे जैसे ज्ञान आता है, समझ आती है, तो गलत कर्म नहीं होगा। तो पहले इस बात से बचेगा। तो जो भगवान कहते हैं विषय रस जो संयोग से होता है, पहले वो अमृत लगेगा पर बाद में जहर हो जाएगा। Absolutely. Selfishness, no? Everything, if we do out of selfishness, thinking that we are going to attain something, we are going to gain, but actually it is a loss. Yeah. Actually it is, we are harming ourselves. This we call drishti from Guru. Otherwise, that is why they call it agyan or ignorance. वरना वो प्लेजर में हमको इतनी आदत हो जाती है। जैसे बहुत अच्छा सुना था, कौन कहते हैं वो जो मन इच्छा करता है, तुम धन कमाने को बहुत मेहनत करते हो, 10 साल 20 साल, इतनी आदत हो जाती है बेचैनी में रहने की, वो धन मिल भी जाएगा ना तो तुम्हें इसमें से आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें अब बेचैनी की आदत हो गई है। अब तुम्हें हमेशा वो लगा रहेगा कि मुझे और मिले और मिले, तो ये बेचैनी भी कब जहर बन गई पता ही नहीं चला। धन तो आ गया, जो चीज चाहा वो मिल भी गई, पर बेचैनी हमने खुद खरीद किया। और गुरु ने ये भी समझाया है कि प्रारब्ध में अगर आना है तो वो तुझे मिलने वाला है, ठगी चोरी की जरूरत नहीं है। तो दे ऑल्सो टेल यू दैट इफ इट इज रिटन फॉर इट टू कम, इट हैज टू कम, बट हाउ यू चूज that you can do it in the way of truth, righteousness, in a dharmic way. Yeah. You can earn a rightful living correctly. Yes. नहीं? ये ज्ञान है, ये समझ है, ये विवेक है। क्योंकि क्या लाया था क्या ले जाएगा। सुख रहने का संबंध पदार्थ से है ही नहीं, सुख रहने का संबंध तेरे भीतर के ज्ञान की तपस्या है कि जब वो एक लंगोट में उसको खुशी मिलती है, घर तोड़ जाते तो भी वो हंसता है। तो बात बाहर की थी ही नहीं, बात भीतर की थी कि भीतर में तू कितना आनंद में रह सकता है। फिर कितनी बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज चाहते हैं और उसमें ही शायद जीवन भी खत्म हो जाता है। करेक्ट, माना वो इच्छा लेके हम बैठे फिर मिजरेबल हम बनते हैं। दैट्स व्हाई द सेंट सेड डिजायर इज मिजरी, क्योंकि वो रखते हैं, इट्स नॉट फुलफिल्ड। हम सोचते हैं कि भाई मुझे कुछ, फिर वो नहीं, हमको हम सप्रेस करते हैं, फिर डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो हाउ द गुरु सेज कीप योरसेल्फ एम्प्टी, अंडरस्टैंड द माइंड सेल्फिशनेस एंड कट दैट आउट। डोंट लिव फॉर सेल्फिशनेस, as it was written there that there is another way to live life which selfless, like they say nishkam, selflessness, in selflessness, in trust that I am not, he is everything, he is the provider, he is the giver, and that heart which does not harm anyone. No need to keep any sort of difference and harm, like difference माना द्वेष, कि वो दिल, ये दिल में जिससे हम पुकारते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, इस दिल को हमें साफ रखना है, ना ही द्वेष रखना है, राइट, और ना ही किसी को दुखाना है। देखो लोभ में सेल्फिशनेस क्या करता है, मुझे मिलेगा तो मैं कैसा कैसा या तो शब्द इस्तेमाल करूंगा, या तो ठगी करेगा, चोरी, बेवकूफ बनाएंगे ये, और फिर हम अपने आप को ही मार रहे हैं, और भी दूर हम अपने आप को लेके जा रहे हैं प्रभु से। चॉइस हमारी है, हम कैसा जीना चाहते हैं। ये जीना चाहते हैं, भगवान ने वो भी रास्ता दिखाया कि देखो पहले तो अमृत लगेगा, पर बाद में वो जहर होगा। पर एक चॉइस है, जब तुम सच में सेल्फलेसली काम करते हैं, प्रारब्ध पे विश्वास करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, और वही जीवन तुम्हारा आगे आगे परमात्मा की तरफ जाता है, तो सुख उसी में ही आएगा। और उसमें ये हम अगर चूज करेंगे राइचियसनेस, तो सच्चा कृपा मिलता है, नहीं तो फिर हमारा भक्ति और हमारा पूजा कभी स्वीकार नहीं होगा। और
भगवान तो हाँ, बैठा ही है। yes. एक कदम तो बढ़ा तो वो 100 कदम भी यस, आगे आ जाए। माना जैसे वाणी में लिखा था, सच्चाई, सिंसियरिटी, वैल्यू, कदर होना चाहिए। या, कदर। या। एक पैराग्राफ। हाँ हाँ हाँ। दीपक में जब तक तेल है तो दिया जलता है। जो ही दीपक में तेल खत्म हुआ दीपक भी शांत। अभी भगवान और विवेक में कैसे बोल रहे हैं कि समझ लो दिया है, दिया तब तक जल रहा है ना जब तक तेल है। पर बोला तुम्हारी रोशनी कौन है, किससे आ रही है? जब करते जाओ तो कितना दम लगता है। भगवान ने ज्ञान से काफी हद तक प्रैक्टिस कराई तो लगता है चलो मेरी विल ना चले। तुम जियो, तुम खाओ, तुम उठो, तुम जाओ, तुम घूमो फिरो। ऐसी सच्ची त्याग भावना ज्ञान से सबको आ जाती है। ये विश्वास है। कई प्रेमी माताएं देखो आकर सुनाते हैं पर उनके चेहरे से बिल्कुल आभास नहीं होता कि इतनी हालत को ये पार करके आए हैं। आज वो बात सुन के इनको हंसी आती है कि कौन से सुख में हम पड़े थे, कैसे भगवान ने दुख से सुख परिवर्तित कर दिया। आखिर दुख भी तो दुख से सुख में, दुख भी लो सुख, दुख भी सुख लगे जदे मेहरबान रखे हाथ। भगवान ने जब कृपा वाला हाथ रखा तो आज मुझे दुख भी सुख भासता है। ये कितनी बड़ी ज्ञान की तपस्या है। रजा में राजी रहना सबको गुरु ने सिखा दिया है। कभी भी अपने दिल को काला न करो। भगवान जो करता है हमेशा मेरी भलाई के लिए करता है। भगवान से जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अच्छा, भगवान ने कितने वचन दे दिए, नहीं पहले बोला कितनी बड़ी ज्ञान की तपस्या, रजा में राजी रहना गुरु ने सिखा दिया। कभी भी अपने दिल को काला न करो। जो करता है हमेशा भलाई के लिए करता है। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। जो भी भगवान करेगा हमेशा मेरी भलाई के लिए करता है, उन्नति के लिए करता है। ज्ञान से देखो कैसी स्थिति बन जाती है। जो दुख नाम की कोई चीज सच में नहीं रहती है। इतना आनंद आता है इनको बात सुनकर कि कैसे कैसे दुखों से कटते से आप ज्ञान को इनको खड़ा करके रखा हुआ है। श्वास श्वास में कदर होती है। तो देखो गुरु तू न मिलता तो आज क्या होता। आज भी उनके ज्ञान से, उनकी कृपा से आज भी हो रहा है। वो ही कर रहा है पर मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं शल हूँ ही नहीं, रहे ही मेरा भगवान, मेरा सतगुरु। तो उसमें भी सारा अनुभव कर सकते हैं कि कैसे मेरा सतगुरु। तो उसने भी जैसे भगवान ने विवेक बोला है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल वन। कितना सब रहस्य है जो गुरु की कृपा से तू न मिलता तो क्या होता। कि कैसे वन पैराग्राफ यस यस, कैरी ऑन। कि कैसे मेरा देह अध्यास मेरी माया कट रही है। कोई शब्द नहीं है जिसको हम उस बात को एक्सप्रेस कर सकें। सतगुरु भगवान मिलता है, उनकी हर श्वास में कीमत होनी चाहिए। तभी मेरा मन भी सुधरता है। मन वश करने की विद्या ये ब्रह्म ज्ञान है। सत्संग के सिवाय मन वश नहीं होता है। इसी प्रकार जब तक मन में संसार है तो मन भी दीपक की तरह जलता रहता है। पर मन में संसार जो न रहे तो मन भी तुम्हारा शांत स्वरूप है, जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तभी सच्चा आनंद अंदर से सहज ही प्राप्त हो जाता है। सिमरन से ही सच्चा आप विसर्जन होता है। तभी सच्चा आनंद अंदर से सहज ही प्राप्त हो जाता है।
फिर रुक फिर एक एक में परमात्मा देखा तो हमारा तिनके जितना भी राग द्वेष ना रहे। सब मेरा अपना आप ही नूर है। ये छोटा, ये बड़ा, ये अच्छा, ये बुरा, सब मन में ऐसी भावना होगी तो सच्ची भक्ति हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि समता के सिवाय प्यार सच्चा कभी भी किसी से नहीं हो सकता। सत्संग का मतलब ही ये है कि मेरा तिनके जितना भी किसी से राग द्वेष न रहे, तभी मेरी सच्ची भक्ति भी शुरू होगी। तब सब में मेरी अपने आप की भावना जागृत होगी। Beautiful. Thank you. Thank you, Jay. Lovely. Thank you. Please start singing the bhajan. After that, please sing the Madhurasa. मैं ओम में ऐसे समझ जाओ, ऐसे निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाओ, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। सतचित आनंद रूप प्रभु मेरे चित्त को चेतन कर दो। मेरे चित्त को चेतन कर दो। मेरे चित्त को चेतन कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मन चिंता करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने की। मन चिंता करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने की। जाके अपनी दिखा के प्रभु मेरे मन को सोहम कर दो। मेरे मन को सोहम कर दो। मेरे मन को सोहम कर दो। मैं ओम में से रम जाऊं, ऐसी निर्मल